क्या फालतू की जिद लगा रखी है तुमने मेला देखने की। ये तो बच्चों के देखने की चीज़ें हैं। मेरे पास ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। मैं आज ऑफिस से छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाऊंगा। तुम घर पर रहकर अपना काम करो। जब देखो मुझसे मेला देखने की जिद करती रहती हो। सुनील ने गुस्से में अपनी पत्नी सुनीता, जिसकी शादी सुनील से कुछ महीने पहले ही हुई थी, से कहा तो सुनीता दुखी स्वर में बोली, ले चलो ना, मैं कहीं तुमसे दूर चलने को थोड़ी ना बोल रही हूँ। बस यही तो कह रही हूँ कि मुझे मेला दिखाने ले चलो। पास ही के गांव में तो लगा है। मेरा बड़ा मन करता है मेला देखने को। मैंने बोल दिया ना, मेरे पास ऐसी छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए वक्त नहीं है। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। जाओ जल्दी से मेरा टिफ़िन पैक करो और अपना काम करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुनील ने सुनीता को टक्का सा जवाब दिया तो वो दुखी होकर एक कोने में बैठ गई थी। सुनीता बेहद भोली और मासूम लड़की थी। घर के कामकाज में निपुण, सास ससुर की सेवा करने वाली, हमेशा अपने काम से काम रखती थी। ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं थे उसके, परंतु जब कहीं पर वो मेला लगने की खबर सुनती तो उसका मन मचल उठता था उसे देखने के लिए। बचपन से ही शौक था उसे मेला घूमने का, नई नई चीज़ें देखने का और झूला झूलने का, जिससे उसे बेहद खुशी मिलती थी। सुनील का मिजाज उसके विपरीत था। उसे ये सब चीज़ें फालतू और समय बर्बाद करने का कारण दिखती थी, इसलिए उसने सुनीता से मेला देखने के लिए मना कर दिया था। उस वक्त उसकी मम्मी शकुंतला आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। बहू का दुखी चेहरा देखकर वे सुनील से बोली, बेटा, बहू की इच्छा का सम्मान करना सीखो। जैसे बहू तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करती है, वो कभी तुम्हारे किसी काम को मना करती है क्या? जिस काम को करने से तुम्हें खुशी मिलती है, उसे करने के लिए वो जी जान लगा देती है। फिर तुम क्यों बहू की छोटी छोटी बातें मानने से इनकार कर देते हो? वो तुमसे किसी बड़े काम को करने के लिए तो नहीं कह रही, बस मेला देखने की जिद ही तो कर रही है बेटा। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करना सीखो। एक बार बहू के साथ मेला देख कर तो आओ, फिर देखना वहाँ पर तुम्हें कितना आनंद आता है। ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में नया रोमांच और खुशियाँ लाती हैं। मम्मी की बात सुनकर सुनील को अपनी भूल का एहसास हो गया। वो सुनीता से प्यार भरे स्वर में बोला, मैं ऑफिस से आने के बाद शाम को तुम्हारे साथ मेला देखने ज़रूर चलूँगा, तुम तैयार रहना। पति की बात सुनकर सुनीता खुश हो गई। उसने जल्दी जल्दी से घर का सारा काम निपटाया और मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को ऑफिस से आने के बाद सुनील सुनीता के साथ मेला देखने गया तो मेले में रंग बिरंगे गुब्बारों और झूले पर झूलते बच्चों को देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया था। वो सुनीता का हाथ पकड़कर झूले पर बैठ गया और मस्ती में झूला झूलने लगा। झूला झूलने के बाद उसने गोलगप्पे और टिक्की वाले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो सुनीता के साथ स्वाद ले लेकर गोलगप्पे और टिक्की खाने लगा तो गोलगप्पे खाते हुए अपनी पत्नी का मासूम चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि वो पत्नी की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अच्छा हुआ जो उसे उसकी मम्मी ने उसे सही समय पर सलाह देकर उसे छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करना सिखा दिया, नहीं तो वो फालतू बात कहकर ऐसी खुशियों से हमेशा के लिए वंचित ही रहता।